उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के कार्यक्रम में याद करवाया आज़ादी के बाद किए गए कांग्रेस के कुकर्मों को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान से क्या खिलवाड़ किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया? के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया? जो भारत के पैसे से चलने वाला हो, और उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नहीं, वहां पर नहीं बोलते ये लोग, मौन हो जाते हैं। और यही कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, और संयुक्त सरकार बनने के बाद जब उसके उपरांत पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए इस सरकार के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस की हर कृत्य वही है आज भी, तनिक भी उसमें कुछ बदला नहीं। तो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उड़ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा। वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा। उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। को अपमानित करने, अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा थे। उन्होंने उस स्मारक का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। मोदी जी उस कार्यक्रम में वहां गए।
मुंबई में, इंग्लैंड में जहां पर उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, उस भवन को ब्रिटिश सरकार बेच रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भवन को खरीदा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर स्मारक बनाया और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वहां पर एक केंद्र बनाया और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था इंग्लैंड में की है, बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए। दिल्ली के अलीपुर मार्ग के उस भवन को खरीदकर उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम, उसको स्वीकृति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, और उस कार्य को क्या भारतीय जनता पार्टी ने, आप इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का आप देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में बना है। मुंबई का, नागपुर का दीक्षा भूमि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, और मुंबई का चैत्य भूमि, ये बाबा साहब का भव्य भूमि, यह भी पंचतीर्थ जो ये बने हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने।